हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आप सभी का आज की केमिस्ट्री की क्लास में स्वागत है। आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बच्चों, आज हम नॉर्मलता तथा इस पर आधारित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आज का टॉपिक हमारा है नॉर्मलता। नॉर्मलता किसे कहते हैं बच्चों? नॉर्मलता तो अगर हम आसान भाषा में समझें तो किसी विलयन किसी विलयन के 1 लीटर में घुले 1 लीटर में घुले हुए किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलय पदार्थ के विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को ग्राम ग्राम तुल्यांकों की संख्या को किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल N से व्यक्त करते हैं। तो बच्चों, नॉर्मलता की परिभाषा मैंने लिख ली है। किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे N से व्यक्त करते हैं। बच्चों, अगर नॉर्मलता का सूत्र देखें तो सूत्र क्या बनेगा नॉर्मलता का? विलयन की नॉर्मलता बराबर विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में। ये नॉर्मलता का सूत्र है बच्चों। विलयन की नॉर्मलता बराबर विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए एक सूत्र अलग से होता है बच्चों। ग्राम तुल्यांकों की संख्या ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर विलय पदार्थ का द्रव्यमान विलय पदार्थ का
द्रव्यमान बटे विलय पदार्थ के द्रव्यमान को बच्चों स्मॉल w से व्यक्त करेंगे बटे विलय का तुल्यांकी भार, विलय का तुल्यांकी भार। और तुल्यांकी भार को बच्चों कैपिटल ई से व्यक्त करेंगे। तो इस प्रकार ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर स्मॉल w बटे ई। इस सूत्र की सहायता से हम विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तुल्यांकी भार किस प्रकार निकाला जाएगा बच्चों? तो तुल्यांकी भार निकालने का एक सूत्र होता है, तुल्यांकी भार बराबर तुल्यांकी भार को कैपिटल ई से शो करेंगे। तुल्यांकी भार ई बराबर अणुभार बटे संयोजकता, अणुभार बटे संयोजकता। अणुभार बटे संयोजकता। तो तुल्यांकी भार को इस सूत्र की सहायता से हम ज्ञात कर लेंगे। अब यदि देखें नॉर्मलता का सूत्र, नॉर्मलता कैपिटल N बराबर विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या W बटे ई हो जाएगी बच्चों, W बटे ई अपॉन विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में कितना होगा बच्चों? आयतन को शो करेंगे V से, ब्रैकेट में लिखेंगे लीटर में, लीटर में। नॉर्मलता N बराबर W अपॉन ई बटे विलयन का आयतन लीटर में, V लीटर में लेंगे। तो N बराबर W अपॉन ई बच्चों नीचे आ जाएगा, गुणा यदि हम आयतन को मिलीलीटर में लें बच्चों तो तब क्या सूत्र बनेगा हमारा? 1000 बटे बी और ब्रैकेट में लिखेंगे बच्चों मिली में। मिली में। यदि बच्चों नॉर्मलता का सूत्र लीटर में, आयतन अगर हमें लीटर में लेना है नॉर्मलता के लिए, तो नॉर्मलता N बराबर W बटे ई बटे V लीटर में लेंगे। और यदि बच्चों V का मान हमें मिलीलीटर में लेना है तो नॉर्मलता N बराबर हो जाएगा W बटे ई गुणा 1000 बटे V और ब्रैकेट में लिखेंगे मिली लीटर में। संकेतों के रूप में क्या सूत्र बनेगा बच्चों ये? या N बराबर W बटे ई गुणा 1000 बटे बी। यदि बच्चों हमें W निकालना हो, विलय पदार्थ की मात्रा निकालनी हो, तब क्या सूत्र बनेगा? या W बराबर E गुणा N गुणा V बटे 1000। ये विलय पदार्थ की मात्रा भी हम इस सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं। तो तब हमारा सूत्र बनेगा W बराबर E गुणा N गुणा V बटे 1000। तो बच्चों नॉर्मलता को एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। आज का टॉपिक बच्चों हमारा नॉर्मलता था। नॉर्मलता किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे N से व्यक्त करते हैं। विलयन की नॉर्मलता बराबर विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को निकालना है तो उसके लिए एक अलग से सूत्र होता है बच्चों। ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर विलय पदार्थ का द्रव्यमान स्मॉल w से शो करेंगे बटे विलय का तुल्यांकी भार कैपिटल E
क्या बनेगा, W/E। तुल्यांकी भार अगर बच्चों में निकालना है तो तुल्यांकी भार के लिए कैपिटल E बराबर अणुभार बटे संयोजकता एक सूत्र होता है, जिसकी हेल्प से या इसकी सहायता से हम तुल्यांकी भार ज्ञात कर सकते हैं। नॉर्मलता का सूत्र क्या बनेगा बच्चों, नॉर्मलता N बराबर W/E। W विलय पदार्थ का द्रव्यमान, E विलय पदार्थ का तुल्यांकी भार बटे V हम यहाँ पर लीटर में लेंगे, तब हमारा नॉर्मलता का ये फार्मूला बनेगा। और बच्चों अगर हम आयतन मिलीलीटर में लेंगे तो उसके लिए क्या सूत्र बनेगा, N बराबर W/E गुणा 1000/V मिलीलीटर में, या N बराबर W/E गुणा 1000/V। ये क्या में आयतन रहेगा बच्चों हमारा, यहाँ पर ये मिली में रहेगा। W यदि निकालना है बच्चों हमें, स्मॉल w क्या है बच्चों, विलय पदार्थ की मात्रा है या विलय पदार्थ का द्रव्यमान है। अगर W का फार्मूला बनाना है तो स्मॉल w बराबर E गुणा N गुणा V बटे 1000। तो इस प्रकार से हम नॉर्मलता की परिभाषा को बड़ी आसानी से अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। बच्चों नॉर्मलता पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो नॉर्मलता पर आधारित कुछ प्रश्न आज हम करेंगे। पहला प्रश्न है बच्चों नॉर्मलता पर, एक प्रश्न बच्चों मैंने यहाँ पर लिख रखा है, एक प्रश्न बच्चों मैंने यहाँ पर ले रखा है। ऑक्सैलिक अम्ल तुल्यांकी भार है बच्चों उसका 63 के 6.3 ग्राम 500 मिली बिलियन में घुले हैं, बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। किस प्रकार से ज्ञात करेंगे बच्चों इसकी नॉर्मलता, ऑक्सैलिक अम्ल क्या है बच्चों, यहाँ पर विलय पदार्थ है और उस विलय पदार्थ की मात्रा कितनी है, 6.3 ग्राम है, और इस मात्रा को 500 मिली बिलियन में घोला गया बच्चों। ऑक्सैलिक अम्ल का तुल्यांकी भार बच्चों उसने दे रखा है पहले 63 है ऑक्सैलिक अम्ल का तुल्यांकी भार, इसको हमें निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन करते हैं बच्चों इसको। ऑक्सैलिक अम्ल क्या है बच्चों, विलय पदार्थ, ब्रैकेट में लिख लेंगे ऑक्सैलिक अम्ल विलय पदार्थ, ब्रैकेट में बच्चों में लिख लिया ऑक्सैलिक अम्ल का द्रव्यमान स्मॉल w से बच्चों शो करेंगे इसको, कितना है 6.3 ग्राम। ऑक्सैलिक अम्ल का तुल्यांकी भार ऑक्सैलिक अम्ल का तुल्यांकी भार कैपिटल E बराबर बच्चों 63, बिलियन का आयतन बिलियन का आयतन B बराबर, बिलियन का आयतन B बराबर बच्चों कितना है 500 मिली, 500 मिली बिलियन का आयतन है बच्चों। क्या निकालना है बच्चों हमें इसमें, नॉर्मलता को ज्ञात करना है। तो बिलियन की नॉर्मलता, बिलियन की नॉर्मलता कैपिटल N को बच्चों में ज्ञात करना है।
नॉर्मलता ज्ञात करने का सूत्र क्या है बच्चों? नॉर्मलता का क्या फार्मूला है बच्चों? नॉर्मलता n बराबर W/E गुणा 1000/V मिलीलीटर में लेंगे बच्चों। ये नॉर्मलता ज्ञात करने का सूत्र है बच्चों। n बराबर स्मॉल w का मान कितना है बच्चों? 6.3 अपॉन ई। ई क्या है बच्चों? विलय पदार्थ जो ऑक्सैलिक अम्ल है हमारा, उसका तुल्यांकी भार है 63 गुणा 1000 अपॉन वी। वी आयतन है विलयन का, और विलयन का आयतन कितना है बच्चों? विलयन का आयतन 500 मिली में है, तो इसलिए हमने ऊपर 1000 से गुणा कर रखी है। ये दशमलव बढ़ाएंगे बच्चों, नीचे एक जीरो बढ़ाएंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और हो जाएगा, और इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो जाएगा बच्चों। n बराबर n बराबर 63/63 गुणा 1/5। 63 से 63 कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों n बराबर 1/5। 5 से 1 को डिवाइडेड करेंगे, दशमलव लगा के जीरो बढ़ा लेंगे बच्चों। 5 दूनी 10, नॉर्मलता n बराबर 0.2। इस प्रकार बच्चों किसी भी विलयन की नॉर्मलता को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ जो नॉर्मलता है बच्चों वो कितनी आई है हमारे पास? 0.2। एक उदाहरण और लेते हैं बच्चों नॉर्मलता निकालने का, एक प्रश्न और लेंगे। इस प्रश्न को बच्चों एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। प्रश्न में कहा गया था बच्चों कि ऑक्सैलिक अम्ल तुल्यांकी भार उसका दे रखा है 63 के 6.3 ग्राम 500 मिली विलयन में घुले हैं, विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो विलय पदार्थ ऑक्सैलिक अम्ल बच्चों यहाँ पर उसका द्रव्यमान दे रखा है कितना? स्मॉल w बराबर 6.3 ग्राम। ऑक्सैलिक अम्ल का तुल्यांकी भार E बराबर 63 दे रखा है प्रश्न में। विलयन का आयतन B बराबर 500 मिली। विलयन की नॉर्मलता हमें ज्ञात करनी है, हमने आगे क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। सूत्र बच्चों नॉर्मलता निकालने का, नॉर्मलता n बराबर W/E गुणा 1000/V। V यहाँ पर मिलीलीटर में। n बराबर W का मान बच्चों कितना है? 6.3, तो 6.3 अपॉन E का मान कितना है बच्चों? तुल्यांकी भार कितना है? 63, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 63 गुणा 1000 आयतन 500 मिली है बच्चों मिली में, तो नीचे 500 मिली आ गया आयतन की जगह। जीरो से जीरो कैंसिल हो गए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया बच्चों। यहाँ पर बचेगा ओनली 63 अपॉन 63 गुणा 1/5। 63 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बच्चों बचेगा 1/5। 5 से 1 को डिवाइडेड कर लो, तो 0.2 ऑक्सैलिक अम्ल की या जो विलय पदार्थ था हमारा ऑक्सैलिक अम्ल उसकी नॉर्मलता बच्चों। दूसरा प्रश्न बच्चों, NaOH के 1 लीटर विलयन में 5 ग्राम NaOH घुला है, तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। जिस प्रकार बच्चों हमने ये प्रश्न सोल्व किया था उसी प्रकार इसी प्रश्न को भी सोल्व करेंगे। विलय पदार्थ NaOH का द्रव्यमान
विलय पदार्थ NaOH का द्रव्यमान स्मॉल w बराबर 5 ग्राम। स्मॉल w बराबर 5 ग्राम। विलयन का आयतन, विलयन का आयतन V बराबर 1 लीटर। V बराबर 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे बच्चों? 1000 मिलीलीटर। और क्या दे रखा है बच्चों इसमें? तुल्यांकी भार चाहिए बच्चों हमें इसके लिए। तो NaOH का अणुभार ज्ञात करना पड़ेगा। NaOH का अणुभार बराबर Na का बच्चों 23 प्लस O का 16 प्लस H का 1, तीनों को योग करेंगे तो बच्चों ये आएगा हमारा 40। तुल्यांकी भार निकालेंगे बच्चों। तुल्यांकी भार E बराबर अणुभार बटे संयोजकता, अणुभार बटे संयोजकता, 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 अणुभार बटे संयोजकता E बराबर अणुभार बच्चों 40 है NaOH का, और संयोजकता Na की +1 होती है बच्चों और OH की -1, तो दोनों की 1 1 है, तो संयोजकता 1 हो जाएगी। तो तुल्यांकी भार बच्चों 40। तुल्यांकी भार बच्चों कितना आ गया हमारा? 40। नॉर्मलता में ज्ञात करनी है बच्चों। नॉर्मलता N बराबर क्वेश्चन मार्क, सूत्र नॉर्मलता का बच्चों, नॉर्मलता N बराबर नॉर्मलता N बराबर W बटे E गुणा 1000 बटे V। W बटे E गुणा 1000 बटे V। V यहाँ बच्चों मिली में है, मिलीलीटर में है V का मान। N बराबर स्मॉल w की वैल्यू कितनी है बच्चों? स्मॉल w की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है बच्चों हमारे पास 5 ग्राम स्मॉल w, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 5 ग्राम w की जगह, अपॉन E की वैल्यू कितनी है बच्चों? E का मान 40 है, गुणा 1000 बटे आयतन। आयतन कितना है बच्चों? 1000 है, V बराबर 1000 मिली, तो 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। 5 से 40, 5 अट्ठे 40, 8 बार डिवाइडेड होगा, तो नॉर्मलता N बराबर बच्चों 5 से 40 बच्चों 8 बार डिवाइडेड होगा, 5 अट्ठे 40, तो नॉर्मलता N बराबर आ जाएगी ये 1/8। 8 से बच्चों 1 को डिवाइडेड कर लेंगे, 10 में लगा के 0 बढ़ाओ 10 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, 2 बचेगा बच्चों, फिर 0 लगाओगे 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 10 को भाग देंगे बच्चों 8 से, तो 8 ही गुना 8 1 आएगा बच्चों, 8 ही गुना 8, फिर 2 बचेगा, 10 में लगा के 0 बढ़ा लेंगे, तो ये बच्चों हो जाएगा 8 दूनी 16, और 4 बचेगा, 10 में लगा के 0 बढ़ा लेंगे 40 हो जाएगा, तो 8 पंजे 40। तो बच्चों नॉर्मलता हमारे पास आ जाएगी 0.125, 0.125। ये बच्चों इस विलयन की नॉर्मलता है। तो बच्चों इस प्रकार से हम नॉर्मलता पर आधारित प्रश्न आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट्स कर देना, लाइक कर देना,
फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।